morning. Good morning to all of you. Welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस. Myself गोविंद सिंह तंवर, PGT बायोलॉजी. आप सभी का बायोलॉजी क्लास में बहुत स्वागत है. आई होप सब अच्छे होंगे और स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे. तो आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. और आगे आज जो हमारा टॉपिक है वो बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बात कर ली. तो मैं आज आपको तो फ्लावर का और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बार डायग्राम दिखाना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर है. तो देखिए बच्चों, अगर आप इसमें देख पा रहे हो इस डायग्राम के अंदर, तो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर दिखाई दे रहा है. और उस एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं. तो सबसे पहले मैंने जो बात की वो बेटा आप नीचे से इस तरफ देखेंगे तो रिसेप्टिकल, ये वो वाला पार्ट है रिसेप्टिकल जो फ्लावर को अटैच करके रखता है. ठीक है. और इसके ऊपर जो स्वेलिंग पार्ट है इसको हम कहते हैं थैलेमस. क्या कहते हैं बच्चों? थैलेमस. इसके जस्ट नीचे आपको सेपल्स दिखाई दे रहे हैं. याद करो हमने बात की थी कि जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें सेपल कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? सेपल. और जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम पेटल कहते हैं. तो सेपल्स की अगर हम यूनिट की बात करें तो कैलिक्स और पेटल्स की बात करें तो कोरोला. याद आ रहा है लोगों को बच्चों? बिल्कुल याद आ रहा होगा. इसके साथ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक एंथर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का आपको, और एक फिलामेंट. दोनों स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं स्टेमेन. दिस इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और इस तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसे हम कहते हैं बच्चों कार्पल. क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम कार्पल. तो ये कार्पल क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और स्टेमेन क्या हुआ बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्लियर है बात? चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड है, हम उसकी ओर बात करेंगे. इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो अपन बात करेंगे अब यहाँ पर आज जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बच्चों, वो पहले टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सभी लिखे बच्चों. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नोट कर लीजिए एक बार सभी के सभी. ठीक. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब हम बात करने वाले हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर अगर हम बात करेंगे तो वो कैसा दिखाई देता है और उसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं. तो याद करो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है कार्पल. क्या कहलाता है? कार्पल. ठीक है. और वो जो कार्पल है उसके कुछ पार्ट्स हैं. तो उसके कुछ 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल और थर्ड है जो ओवरी. फर्स्ट है बच्चों स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल और थर्ड है ओवरी. ये आपको एक और बेटा विजिबल हो रहा है स्क्रीन पर. एक बार आप थम्स अप कर दीजिए अगर आपको एक डायग्राम और विजिबल हो रहा है स्क्रीन पर. यस, अजय यादव दिखाई दे रहा है. ओके ठीक है. अमन यादव, लोकेश यादव, गोविंद सिंह, नीरज यादव, आप सभी को दिखाई दे रहा है? यस. ओके. तो बेटा थोड़ा सा फोकस करो आप लोग. और इसमें हम गायनोशियम और एंड्रोशियम के 2 डायग्राम देख पा रहे हैं. तो एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गायनोशियम इज आल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो जब आप यहां देखते हैं बेटा एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो एक स्ट्रक्चर तो ऊपर वाला जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो है एंथर, और सेकंड जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो है फिलामेंट. जबकि इस तरफ अगर आप देखो तो सबसे टॉप पर है स्टिग्मा, उसके जस्ट नीचे है स्टाइल और थर्ड है बच्चों ओवरी. तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. तो ये गायनोशियम
कार्पल कहला रहा है और एक एंड्रोशियम स्टेमेन कहला रहा है। तो चलिए बच्चों इसको अपन आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, ये किसको दिखाई नहीं दे रहा है? आपको बताइए एक बार, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपको डायग्राम दिख रहा है क्या बच्चों? ओके, दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर और आगे बढ़कर कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हमें, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कैसे समझने की कोशिश करें। तो देखो, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट। तो इस डायग्राम को हम एक बार बना लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये देखिए बच्चों, इस स्ट्रक्चर में हम 3 चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और थर्ड है बच्चों ओवरी। 3 चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। और यहां पर हम कुछ देखेंगे तो इनके अंदर ओव्यूल्स भी लगे हुए हैं। ओव्यूल्स प्रेजेंट। अगर आप देखें इसके साथ में ओव्यूल्स भी प्रेजेंट है। ओके, तो देखो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए बच्चों, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कार्पल कहा या हम इसे गायनोशियम भी कह सकते हैं। गायनोशियम क्या कह सकते हो बच्चों आप इसको? गायनोशियम भी कह सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें, वीडियो नॉट क्लियर बेटा, अभी चेक करवाते हैं एक बार। यस, अब वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि वीडियो क्लियर है। ओके, नीरज वीडियो क्लियर है? ओके, लोकेश ठीक है, ओके बेटा वीडियो क्लियर है। आगे आप समझिए। तो बेटा इसमें 3 स्ट्रक्चर्स है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है बच्चों? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों? यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट्स का। किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल गैमेटोफाइट्स का। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्लावर में हमने ये स्ट्रक्चर को दिखाया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो बेटा अब यहाँ पर हम समझेंगे कि स्टिग्मा का क्या फंक्शन है, स्टाइल का क्या फंक्शन है और ओवरी का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले आप बेटा हेडिंग डालिए आज के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हेडिंग डालिए सभी नोटबुक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नीरज हेडिंग डालो नोटबुक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिख लिया? अब आप बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाइए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ओके, अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट कहां बनते हैं, स्टिग्मा का क्या फंक्शन रहता है और स्टाइल का क्या फंक्शन रहता है, ओवरी क्या ओव्यूल कब बनाती है और कैसे बनाती है। क्लियर बच्चों? तो इस प्रोसेस को, जब ओव्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मेगास्पोरोजेनेसिस। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जब हमने वो स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसको हमने क्या कहा बच्चों? यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा हमने उसे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं।
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जब हमने देख लिया यहाँ पर, तब इस स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, रिसीविंग प्लेटफॉर्म है बच्चों। क्या है? एक रिसीविंग प्लेटफॉर्म है। कैसे है रिसीविंग प्लेटफॉर्म, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो क्लियर है क्या? ये बात हम सब कर दीजिए बेटा, वीडियो क्लियर है तो ओके, ठीक है। अब देखो, तो स्टिग्मा रिसीविंग प्लेटफॉर्म है। पहले लिखो रिसीविंग प्लेटफॉर्म, रिसीविंग प्लेटफॉर्म है, रिसीविंग प्लेटफॉर्म है। और वो रिसीविंग प्लेटफॉर्म क्या काम करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, याद करो बच्चों, जब आपने पढ़ा था पॉलन ग्रेन के बारे में, तो हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन क्या होंगे, पॉलिनेशन के थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचेंगे। तो सपोज दैट कर लीजिए कि दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, एक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से जब पॉलिनेशन होगा तभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच पाएगा। तो उस पॉलिनेशन के लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं। एयर हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, ठीक है बेटा, कोई एनिमल हो सकता है, या कोई बर्ड्स हो सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। किसके लिए हेल्प करते हैं बच्चों? पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि स्टिग्मा एक रिसीविंग प्लेटफॉर्म है। इसको समझ पा रहे हो बेटा? रिसीविंग प्लेटफॉर्म है कि मान लीजिए पॉलन ग्रेन उड़ करके आया तो उसे कोई रिसीव भी तो करे। तो स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है। कैसा पार्ट है बच्चों? टॉप वाला पार्ट है, जिस पर कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के रिसीव किया जाएगा, रिसेप्टल किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा वहां से। तो उसके लिए अगर हम देखें तो स्टिग्मा रिसीविंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन। नोट डाउन करते हैं, रिसीविंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा इज अ रिसीविंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो सेकंड थिंग वी डिस्कस अबाउट स्टाइल। अब सर स्टाइल का क्या काम है? तो सबसे पहले आपको एक थिंग याद रखनी है बेटा, बिटवीन स्टिग्मा और ओवरी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम स्टाइल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? स्टाइल। ओके, तो स्टाइल का क्या फंक्शन है? जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आएगा तो वो पॉलन ग्रेन में हमने याद करो कल दो सेल्स पढ़ी थी। बताइए कौन कौन सी सेल्स थी? एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। यस या नो? यस या नो? यस। तो एक तो वेजिटेटिव सेल था और एक जनरेटिव सेल था। तो वेजिटेटिव सेल का एक फर्दर नेम था, एक फर्दर। हाँ बेटा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, बिल्कुल सही है। इसमें से वेजिटेटिव सेल को हमने ट्यूब सेल कहा था। यस या नो? यस, ठीक है, ट्यूब सेल। तो वेजिटेटिव सेल को जब ट्यूब सेल कहा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे सपोज ये पॉलन ग्रेन है और इस पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? पॉलन ट्यूब का। तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो वेजिटेटिव सेल करेगी, लेकिन उसको एंटर करने के लिए स्टाइल हेल्प करेगा और वो ट्यूब सेल यानी वो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो प्रोवाइड direction to provide direction to pollen
प्रोवाइड डायरेक्शन टू पॉलन ट्यूब। तो स्टाइल क्या करता है बेटा, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, नोट कर लीजिए, प्रोवाइड डायरेक्शन टू पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, नोट कर लीजिए सभी, स्टाइल। ओके, अब थर्ड थिंग क्या है बच्चों, ओवरी। थर्ड थिंग क्या है, ओवरी। तो ओवरी एक वो पार्ट है जो ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, ओव्यूल का। फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी बच्चों, ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगी। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ओवरी का क्या फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। नोट कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। क्लियर है बात यहां तक का, प्रोवाइड डायरेक्शन टू पॉलन ट्यूब, स्टाइल। ओवरी क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीन पार्ट हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के कोशिश करते हैं कि ये क्या कैसे फंक्शनिंग करते हैं। ओके, चलिए देखिए। अब यहां से देखिए बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गायनोशियम, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन पार्ट आते हैं और तीनों का फंक्शनिंग भी अलग है। एक रिसीविंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, दूसरा प्रोवाइड डायरेक्शन टू पॉलन ट्यूब और एक तीसरा ओवरी है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। तो ओवरी में किसका फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है। अब यहां से हम समझेंगे आगे के प्रोसेस को कि फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन कैसे होता है और फीमेल गैमेटोफाइट में हमें कैसे स्ट्रक्चर्स को दिखाई देंगे। चलिए तो देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहां से आगे। अब हेडिंग डाले सभी बच्चे मेरे साथ, मेगा स्पोरोजेनेसिस। हेडिंग डाले बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेटा सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, अजय, अमन, दीपक, धीरज, यशवंत, लोकेश। ओके, हाँ सभी अपना वीडियो ऑन करें बेटा। चलिए अब आप सब देख पा रहे हो, हाँ क्लियर है। तो देखो अब यहां से बेटा हेडिंग डालिए सब मेरे सामने, मेगा स्पोरोजेनेसिस। हेडिंग लिखिए बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। दीपक वीडियो ऑन करो, अमन, यशवंत, सचिन, प्रदीप, सभी अपना वीडियो ऑन करें बेटा। वेरी गुड, ओके। तो अब अगला हेडिंग डालो बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहने वाले हैं हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखो मेगा का मतलब क्या होता है, लार्ज। लिखिए, लार्ज। स्पोर का मतलब स्पोर और जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। लिखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस, लार्ज स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा बच्चों, लार्ज स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ, यहां पे लिख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। लिखिए बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ
फीमेल गैमेटोफाइट। हम किसका डेवलपमेंट समझने वाले हैं आज? फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझने वाले हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यानी लार्ज स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बेटा अपन चलेंगे और याद करो हमने बात की थी, एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था MMC। ये एक 2n सेल है और इसे मैं कह रहा हूं MMC। उधर तो हमने कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां क्या कहेंगे बच्चों? मेगा स्पोर मदर सेल। बोलो क्या कहेंगे इसको? MMC यानी मेगा स्पोर मदर सेल। बोलिए बच्चों क्या कहेंगे इसको? मेगा स्पोर मदर सेल। क्लियर है? सभी लिख लीजिए, मेगा स्पोर मदर सेल। और ये कैसा है बच्चों? ये एक 2n है, डिप्लॉइड नेचर है। कैसे नेचर का है ये? डिप्लॉइड नेचर है, 2n है। ठीक है, तो जब ये डिप्लॉइड है तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि 2n है। तो इसको आगे जब डिवाइड किया जाएगा तो याद करो माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ। क्या हुआ था बच्चों? रिडक्शन डिवीजन हुआ था। और उस रिडक्शन डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? मियोसिस कहते हैं। तो जब आप देखेंगे कि ये जो 2n सेल है इसमें जब हम रिडक्शन डिवीजन करवाएंगे तो यानी पहले क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा बच्चों? मियोसिस फर्स्ट। तो एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 सेल्स। 2 सेल्स बन चुके हैं। ये हैप्लॉइड नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं बच्चों? हैप्लॉइड। अब मियोसिस के बाद होगा मियोसिस 2, मियोसिस सेकेंड, और इससे हमें टोटल सेल मिलेंगे 4। 1 ठीक। तो ये सिंगल सेल स्टेज था, यहां लिख लेते हैं सिंगल सेल स्टेज। ये कैसा था बच्चों? सिंगल सेल स्टेज। ये है डबल सेल स्टेज, ये डबल सेल स्टेज। और एक है बेटा टेट्राड स्टेज, टेट्राड सेल stage. That's meaning they have 4 number of cells. यहाँ कितने नंबर ऑफ सेल्स है बच्चों? 4 नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो पहले सिंगल सेल, फिर 2 सेल मियोसिस 1 में, फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड के बाद में क्या हुआ बच्चों? टेट्राइड सेल स्टेज हो चुका है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है बहुत अच्छे से। मेगा स्पोरोजेनेसिस बहुत ही काम की चीज है, तो सब फोकस करके देखो। और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो बेटा। अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी वन डाउट। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक बेटा 4 सेल स्टेज बन गए, यानी 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। कितने सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है? 4। जबकि यहां पर एक सिंगल नंबर ऑफ सेल्स हमने स्टार्ट किया था। तो 2n यानी सिंगल सेल स्टेज, फिर इसके बाद डबल सेल स्टेज, और फिर इसके बाद टेट्राड सेल स्टेज। ओके बच्चों, 4 सेल बन चुकी है। आगे अब यहां पर एक माइटोसिस होगा बच्चों। क्या होगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस में 4 सेल्स को जब डिवाइड कर देंगे तो वो माइटोटिकली कितने सेल्स बनाएंगे? 8 सेल्स।
कितने सेल्स बनाएंगे बच्चों? 8 सेल्स। तो वो कैसे बनाएंगे देखिए, हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, मर्ज कर ले, यहाँ मर्ज कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, डबल सेल स्टेज के लिए हम थोड़ा सा जगह कम। तो यहाँ देखिए आप, ये फर्दर जो 4 सेल्स हैं ये कन्वर्ट होंगे 8 सेल्स में। कितने सेल्स में कन्वर्ट होंगे बेटा? माइटोसिस हो रहा है। अब क्या होगा? माइटोसिस। तो मैं यहां लिख देता हूं माइटोसिस। तो जब हम माइटोसिस की बात कर पा रहे हैं तो ये 4 सेल स्टेज अब 8 सेल में कन्वर्ट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमारे पास 8 सेल्स बन चुकी हैं। कितने सेल्स बन चुकी हैं? 8 सेल्स। अब हम एक मैच्योर ओव्यूल की बात करेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या और कौन-कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। पॉलीगोनियम टाइप क्या कहते हैं उसको अंदर, और फिर अपन उसको समझेंगे बेटा कि ये एक मैच्योर स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो 8 सेल्स हैं, सबके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स है, न्यूक्लियस है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है यहाँ तक? कैसे आया बच्चों? वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंगल सेल स्टेज था जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कैसी थी? डिप्लॉइड। कैसी सेल्स थी? डिप्लॉइड। उसमें हमने क्या किया? मियोसिस 1। क्या किया उसमें हमने? मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 करने के बाद क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट में एक सेल कितने सेल्स में कन्वर्ट हो गया? 2 सेल्स में। कितने सेल्स में कन्वर्ट हो गया बच्चों? 2 सेल्स में। 2 सेल्स के बाद क्या हुआ? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में 2 सेल्स कितने में कन्वर्ट हुए? 4 में। 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? माइटोसिस। तो माइटोसिस में कौन सा स्टेज बना? टेट्राड सेल, यानी एक सेल से 4 सेल्स बन चुके हैं। अब ये 4 सेल्स फर्दर माइटोसिस करते हैं और 8 सेल्स बना लेते हैं। कितने सेल्स बना लेते हैं बच्चों? 8 सेल्स बना लेते हैं। क्लियर है बात यहां तक की? तो यहां पर 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब यहां तक आप एक बार राइट कर लीजिए। अगर सभी ने लिख लिया है बेटा, राइट कर लिया है, तो मुझे थम्स अप दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से आपको आगे बताने वाला हूं बेटा, इसको याद रखना है 8 सेल को। ये 8 सेल का अरेंजमेंट अब कैसे होगा, तब जाकर के एक मैच्योर ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये 8 सेल का कैसे अरेंजमेंट होगा, इसे याद रखना है। चलिए तो देखते हैं। ये एक मैच्योर ओव्यूल बना रहा हूं मैं। मैच्योर ओव्यूल, एक मैच्योर ओव्यूल बना रहा हूं। ये फाइनली बनने वाला है। 8 सेल्स का अरेंजमेंट अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि 8 सेल्स का अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है। तो देखिए कुछ हम डिफरेंट कलर से यूज कर लेते हैं। 3 सेल्स यहां प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। 3 सेल्स अपर साइड में प्रेजेंट है बच्चों। रेड कलर से बनाया, अगर आपको दिख पा रहा हो। ओके, और 2 सेल्स सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन बाउंड्री एक ही है। 2 सेल्स प्रेजेंट इन सेंट्रल, ओके, और 3 स्ट्रक्चर्स ओके।
फिलीफॉर्म एपरेटस होता है बच्चों, इसको हम माइक्रोपाइल दे देते हैं। ओके, सभी एक बार एनसीईआरटी में मुझे एक मैच्योर ओव्यूल का डायग्राम बताएं। आप लोग एनसीईआरटी से देख पा रहे होंगे, एक मैच्योर ओव्यूल का डायग्राम है वहां एनसीईआरटी में, सभी बच्चे बताएं। ओके, हाँ, यस, वेरी गुड, देखो, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो बेटा ऊपर वाली जो 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, ऊपर वाली 3 सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। लिखिए सभी, एंटीपोडल सेल्स, इन्हें क्या कहा जाएगा? एंटीपोडल सेल्स। नीरज, वीडियो नॉट कम प्रॉपर। बेटा थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा नेटवर्क इशू भी रहता है, अगर नेटवर्क थोड़ा प्रॉपर नहीं आता तो बेटा वीडियो में ब्लरिंग होने शुरू हो जाती है। वी विल बी ट्राई टू बेस्ट। हाँ, मैं 12th वाले बच्चों से एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा बेटा, ये हम सारे वीडियोस को YouTube पर भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप अपने स्कूल के राष्ट्रीय इंटरनेशनल चैनल पे जाएं और इन YouTube से वो चैनल वीडियोस को आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेटा मैक्सिमम शेयर करें अपने वीडियोस को, ठीक है बच्चों? तो आप जाकर के लिए बाद में YouTube से भी देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 अपर सेल्स को हम कह रहे हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कह रहे हैं बच्चों? एंटीपोडल। सेंटर वाली सेल्स को सेंट्रल सेल्स कहते हैं, सेंट्रल सेल, या आप इन्हें पोलर सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हो। तो लिख लीजिए पोलर न्यूक्लियाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए। इसके बाद सेकंड, इसके मिडल में जो सेल्स है, बॉटम की बात कर रहा हूं, इस मिडल वाली सेल को कहते हैं एग सेल। क्या कहेंगे बच्चों? एग सेल। और इसके साइड में जो सेल्स है उन्हें कहा जाता है सिनर्जिड सेल्स। क्या कहा जाता है बच्चों? सिनर्जिड सेल्स। तो आप ये भी लिखें, दिस इज सिनर्जिड सेल्स। इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? अपन सिनर्जिड सेल्स। आप एक बार देखिए, दिस इज मैच्योर ओव्यूल, और ये बेटा नीचे कहलाता है माइक्रोपाइल, और उसके जस्ट नीचे एक होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके बच्चों, क्या है वहां पर? एक फिलीफॉर्म एपरेटस है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए आप, एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स, एग सेल्स, और इसके साथ हमने देखा बेटा सिनर्जिड सेल्स। अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ सेल्स को। ओके, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे सर ये तो 8 सेल्स है। नो, आप बेटा थोड़ा सा फोकस करके डायग्राम को देखें कि जो सेंट्रल सेल है उसके 2 सेल्स के सराउंडेड एक सिंगल बाउंड्री है। 2 सेल्स के सराउंडेड एक सिंगल बाउंड्री है, तो उसे हम सिंगल सेल ही कहेंगे। ओके, तो देखो बेटा काउंट करिए मेरे साथ सब। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर 7 सेल। कितनी सेल्स है इसमें बेटा? 7 सेल। अब न्यूक्लियस काउंट करते हैं बच्चों, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस तो कितने हैं यहां पर? 8। सेल्स कितने काउंट हुए? 7। तो लिख सकते हैं 7 सेल
8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है बच्चों ये। ओके, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। क्लियर है? पक्का? ठीक है। इसे पॉलीगोनियम टाइप भी कहते हैं, पॉलीगोनियम टाइप ओव्यूल, ये भी याद रखिए बच्चों। अब मैं कल आपको इन सब के फंक्शन समझाऊंगा। पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीकोडल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफाइल, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। कोई डाउट है तो बेटा एक बार भेज दीजिए मुझे, आप किसी का भी कोई डाउट हो। 1 मिनट है हमारे पास बेटा, अभी एक कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो। और अगर आप लोगों को सच में अच्छे से समझ में आए तो आप मुझे थम्स अप भेज दीजिए, सभी के सभी। अगर आपको सच में अच्छे से समझ में आए, थम्स अप, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू।